बादल अरबी नस्ल का एक शानदार घोड़ा था। वह अभी 1 साल का ही था और रोज़ अपने पिता राजा के साथ ट्रैक पर जाता था। राजा घोड़ों की बाधा रेस का चैंपियन था और कई सालों से वह अपने मालिक को सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार का खिताब दिला रहा था। बादल भी राजा की तरह बनना चाहता, लेकिन इतनी ऊंची ऊंची और कठिन बाधाओं को देखकर उसका मन छोटा हो जाता था और वह सोचने लगता था कि क्या वह कभी अपने पिता की तरह बन पाएगा। एक दिन जब राजा ने बादल को ट्रैक के किनारे उदास खड़े देखा तो बोला, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों खड़े हो? कुछ नहीं पिताजी, आज मैंने आपकी तरह उस पहली बाधा को कूदने का प्रयास किया, लेकिन मैं मुंह के बल गिर पड़ा। मैं कभी आपकी तरह नहीं बन पाऊंगा। राजा बादल की बात समझ गया। अगले दिन सुबह सुबह वह बादल को लेकर ट्रैक पर आया और एक लकड़ी के लट्ठ की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो बादल, जरा उस लट्ठ के ऊपर से कूद कर तो दिखाओ। बादल हंसता हुआ बोला, क्या पिताजी, वो तो ज़मीन पर पड़ा है, उसे कूदने में क्या रखा है? मैं तो उन बाधाओं को कूदना चाहता हूँ जिन्हें आप कूदते हैं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, राजा ने लगभग डांटते हुए कहा। अगले ही क्षण बादल लकड़ी के लट्ठ की ओर दौड़ा और उसे कूदकर पार कर गया। शाबाश, ऐसे ही बार बार कूद कर दिखाओ, राजा उसका उत्साह बढ़ाता रहा। अगले दिन बादल उत्साहित था कि शायद आज उसे बड़ी बाधाओं को कूदने का मौका मिले, पर राजा ने फिर उसी लट्ठ को कूदने का निर्देश दिया। करीब 1 हफ्ते ऐसा ही चलता रहा। फिर उसके बाद राजा ने बादल से थोड़े और बड़े लट्ठ कूदने की प्रैक्टिस कराई। इस तरह हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके बादल के कूदने की क्षमता बढ़ाई गई और एक दिन वो भी आया जब राजा उसे ट्रैक पर ले गया। महीनों बाद आज एक बार फिर बादल उसी बाधा के सामने खड़ा था जिस पर पिछली बार वह मुंह के बल गिर पड़ा था। बादल ने दौड़ना शुरू किया। उसके टापों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। 1 2 3 जंप, और बादल उस बाधा के पार था। आज बादल की खुशी का ठिकाना न था। आज उसके अंदर से विश्वास हो गया था कि एक दिन वह भी अपने पिता की तरह चैंपियन घोड़ा बन सकता है और इस विश्वास के बलबूते पर आगे चलकर बादल वास्तव में एक चैंपियन घोड़ा बना। तो दोस्तों, बहुत से लोग सिर्फ इसलिए गोल्स अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो एक बड़े चैलेंज या ऑब्स्टिकल को छोटे छोटे चैलेंजेस में डिवाइड नहीं कर पाते। इसीलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में चैंपियन बनना चाहते हैं, एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो सिस्टमेटिकली उसे पाने के लिए आगे बढ़िए। पहले छोटी छोटी बाधाओं को पार करिए और अल्टीमेटली उस बड़े गोल को अचीव कर अपना जीवन सफल बनाइए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जल्दी हार मत मानिए, बल्कि छोटे से शुरू कीजिए और प्रयास जारी रखिए। इस तरह आप उस लक्ष्य को भी पालेंगे जो आज आपको असंभव लगता है।